नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सव्यसाहूनम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूतताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ दूसरे अध्याय में जन्म के प्रकार, उसमें गर्भ जन्म 3 प्रकार के होते हैं, जरायु, अंडज और पोत। अब उपपात जन्म किसके होता है उसको समझाने के लिए अगला सूत्र कहते हैं देव नारकाणामुपपादः। देव नारकाणामुपपादः यानी देव और नारकियों के उपपाद है, उपपाद जन्म होता है। पढ़ो प्रीति। देव नारकाणाम मुपपादः। देव नारकियों का उपपाद जन्म है। देव और नारकी जीवों के उपपाद जन्म ही होता है, ऐसा नियम है। इनमें से सभी प्रकार के देवों संबंधी प्रसूति स्थान पर अति सुगंधित कोमल संपुट के आकार उत्पाद सैया बनी हुई है। वहां अंतर मुहूर्त काल में संपूर्ण नव यौवन अवस्था को प्राप्त देव उत्पन्न होता है। जैसे सैया पर सोता हुआ कोई व्यक्ति जागृत हो, आनंद सहित बैठा है, इस प्रकार देवों का उत्पाद जन्म होता है। सातों ही पृथ्वियों के नरक बिलों की छत में मधुमक्खी के छत्ते समान उल्टे अधोमुख रूप उत्पत्ति स्थान है। इनमें नारकी जीव जन्म लेते हैं। इस प्रकार देव नारकियों के उपपाद स्थान जानना। देखिए, देवों के जो स्थान है वो अति सुगंधित कोमल संपुट के आकार, संपुट माने ऐसे कोई बंद कटोरे जैसी चीज, या जैसे आपका बाथ टब होता है, ठीक है ना, इस तरह की ऐसे उत्पाद शैया है। तो वहां अंतर्मुहूर्त काल में नवयौवन अवस्था को प्राप्त देव उत्पन्न होता है, जैसे सोते हुए कोई व्यक्ति शैया पर से उठ बैठा हो। और नारकियों का कैसा है, जैसे मधुमक्खियां अपने उस छत्ते में उल्टा लटकती हैं, ऐसे वो छत्ते के समान उल्टे उनके उत्पत्ति स्थान है, उनमें नारकी जी जन्म लेते हैं। तो देव और नारकियों का उपपाद जन्म होता है। अब उपपाद जन्म की बात हो गई, 3 प्रकार के जन्म थे ना, सम्मूर्छन, गर्भोपपाद। तो उपपाद की बात हुई, अब सम्मूर्छन की बताते हैं, पढ़िए। शेषाणाम सम्मूर्छनम। शेष का सम्मूर्छन जन्म है। देखो, शेषाणाम जन्म बता दिए थे, जरायुज, ठीक है, जरायुज, जरायु, जांडज, पोता नाम गर्भ। तो जरायु, अंडज और पोत ये गर्भ जन्म वाले थे। फिर आपको यहाँ पर हमने उपपाद जन्म वाले बता दिए। अब गर्भ और उपपाद के अलावा जितने भी हैं वे सब कैसे जन्म वाले हैं, सम्मूर्छन जन्म वाले। पढ़िए। शेषाणाम पहले कहे गए गर्भज और उपपाद जन्म के बिना शेष रहे जीवों के सम्मूर्छनम नियम से मात्र सम्मूर्छन जन्म ही है, अन्य जन्म नहीं। गर्भ जन्म वाले मनुष्य और तिर्यंच, उपपाद जन्म वाले देव और नारकी, इनके अतिरिक्त शेष रहे एक इंद्रिय से लेकर 4 इंद्रिय पर्यंत विकल चतुष्क मनुष्य तथा कुछ पंचेंद्रिय तिर्यंच, इनके सम्मूर्छन जन्म है। देखिए, हमने जो पीछे कहे गर्भज और उपपाद जन्म, उनके बिना बाकी सब सम्मूर्छन जन्म है। गर्भ जन्म वाले मनुष्य और त्रियंच और उपपाद जन्म वाले देव और नारकी, इनके अलावा जितने बच गए 1 इंद्रिय से 4 इंद्रिय तक के, ठीक है, इनको कहते हैं, देखो हमने विकलेंद्रिय का नाम तो सुना है, लेकिन ये मेरे को पहली बार ध्यान में आया, विकल चतुष्क, ठीक है।
अभी तक विकलेंद्रिय तो पढ़ा हमने, विकलत्रय पढ़ा, लेकिन एक नया शब्द विकल चतुष्क। विकल माने क्या होता है कि अधूरा, सकल माने पूरा, और विकल माने अधूरा। जैसे सकलांगी, विकलांगी, विकलांग है जिसके कम है, तो जिसके पांचों इंद्रियां नहीं है, ऐसे चार इंद्रिय तक के जीव, उनको इन्होंने कह दिया विकल चतुष्क। यानी एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, यहां तक ये तो नियम से ही समूर्छन जन्म वाले हैं। ठीक है, लेकिन मनुष्यों में समूर्छन जन्म वाले भी हो सकते हैं। कौन से मनुष्य समूर्छन जन्म वाले होते हैं? कि जो लब्ध्या पर्याप्तक होते हैं, और कुछ पंचेंद्रिय त्रियंश, सभी नहीं। मनुष्य और पंचेंद्रिय त्रियंशों में ऑप्शनल है, कुछ हो सकते हैं, कुछ पर्याप्तक भी हो सकते हैं, माने वो गर्भ जन्म वाले भी होते हैं। आगे। जन्म संबंधी ये तीनों सूत्र नियम के लिए हैं, अतः दोनों ओर से इनका नियम जानना। प्रश्न, इनका दोनों ओर से नियम कैसे है? उत्तर, जरायु, अंडज, पोत के ही गर्भ जन्म है, अथवा इनके मात्र गर्भ जन्म ही है, अन्य कोई नहीं। देव, नारकियों के ही उपपाद जन्म है, अथवा इनके मात्र उपपाद जन्म ही है, अन्य कोई नहीं। शेष रहे जीवों के ही सम्मूर्छन जन्म है, अथवा इनके मात्र सम्मूर्छन जन्म ही है, अन्य कोई नहीं। इस प्रकार दोनों ओर से नियम जानना। आपको समझ में आ गया दोनों ओर से नियम कैसे? देखो, जरायु, अंडज और पोत, ठीक है, इनके ही गर्भ जन्म है, इनके अलावा और किसी का गर्भ जन्म नहीं होता। अब दूसरी तरफ से बताया, इनके अलावा किसी और के गर्भ जन्म नहीं होता, लेकिन इनके इनके नियम से गर्भ जन्म ही है, इसके अलावा और कोई जन्म नहीं होता है। इसको ऐसा कह सकते हैं, जरायु, अंडज, पोतज गर्भ जन्म वाले ही होते हैं और किसी अन्य जन्म वाले नहीं। और दूसरी तरह से गर्भ जन्म वाले जरायु, अंडज, पोतज ही होते हैं, अन्य नहीं। तो ऐसे दोनों तरफ से नियम को कस दिया। जैसे देव और नारकी उत्पाद जन्म वाले ही होते हैं, अन्य जन्म वाले नहीं। और उत्पाद जन्म वाले देव और नारकी ही होते हैं, अन्य नहीं। उसी प्रकार शेषानाम सम्मूर्छन, बाकी इसके अलावा जो सम्मूर्छन है उनमें भी दोनों तरफ से नियम घटित होता है। आगे पढ़िए। निष्कर्ष यह है कि देव, नारकियों के तो मात्र उपपाद जन्म है, परंतु मनुष्य और त्रियंचों के गर्भ और सम्मूर्छन ये दो जन्म है। इस प्रकार चार गतियों की अपेक्षा जन्म है। देखो, अब इन्होंने चार गतियों की अपेक्षा जन्म बताया। जैसे नारकी और देव के उत्पाद जन्म हो गया, मनुष्य और त्रियंचों के दोनों हो सकते हैं, गर्भज भी और सम्मूर्छन भी। ठीक है, अब आगे। अब शिष्य पूछता है कि अनेक भेदों सहित 9 प्रकार की योनियों में 3 प्रकार के जन्मों को धारण करने वाले संसारी जीवों संबंधी शुभाशुभ शुभाशुभ रूप कर्म के फल को भोगने में आधारभूत शरीर कौन कौन से हैं? इस प्रश्न के उत्तर हेतु आचार्य सूत्र कहते हैं। देखिए, अगर इस जीव को शरीर ना मिले तो बिना शरीर के कर्मों के फल को कैसे भोगेगा? तो 9 प्रकार की योनियों में जो 3 प्रकार के जन्मों को धारण करते हैं, ऐसे संसारी जीवों को अपने जो शुभाशुभ कर्म का फल है उसके भोगने के लिए जो आधारभूत शरीर है वो कौन कौन से हैं? तो 5 शरीरों के भेद हैं। औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस, कार्मणाणी, शरीराणी। बोलिए आप सब लोग, मन मन में बोल लीजिए। औदारिक, वैक्रियक, आहारक। वैक्रियक जमा आहारक है ना, तो मिला के पढ़ा, वैक्रियक, आहारक, तेजस, कार्मणाणी, शरीराणी। पढ़िए आगे। औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस, कारमाण ये शरीर हैं। स्थूल,
बड़ा दिखने वाला, उदार में होने वाला या उदार है प्रयोजन जिसका, वह औदारिक है। अणिमा आदि 8 गुणों की ईश्वरता के योग से एक अनेक प्रकार करना विक्रिया है। यह विक्रिया है प्रयोजन जिसका, वह वैक्रियिक है। सूक्ष्म पदार्थों का निर्णय करने के लिए या असंयम को दूर करने की इच्छा से छठवें प्रमथ संयत गुण स्थानवर्ती मुनि के बनने वाला शरीर आहारक है। तेज का निमित्त अन्य देहों को दीप्तिमान करता है। इस तेज में होने वाला शरीर तेजस है। तो तेज का कर्मों का अन्य देहों को दीप्तिमान करता है। देहो, मुझे देव सुनाई तेज दिया। तेज का निमित्त अन्य देहों को दीप्तिमान करता है। इस तेज में होने वाला शरीर तेजस है। कर्मों का काय रूप या ज्ञानावरणी आदि अष्ट कर्मों का समूह रूप शरीर कारमान है। देखिए, औदारिक होता है, उदार शरीर को औदारिक कहते हैं। स्थूल मनुष्य और त्रियंचों का जो स्थूल शरीर है, ठीक है, ये औदारिक है। वैक्रियक क्या होते हैं कि विक्रिया वाला जो शरीर है वो वैक्रियक है, जिसमें अणिमा, महिमा, लघिमा आदि ऐसे गुणों के कारण जो एक प्रकार की अनेक प्रकार की विक्रियाओं को कर सकता है, वो वैक्रियक शरीर है। और वैक्रियक शरीर में औदारिक शरीर की भांति सप्त धातुएं नहीं होती, जैसे औदारिक शरीर में होती है ना, खून, मांस, मज्जा, मवाद आदि, हड्डी वगैरह। ये वैक्रियक में नहीं होती। और देखो, जो हमारा औदारिक शरीर है, इसमें हड्डियां होती हैं, ठीक है, लेकिन देवों के हड्डियां नहीं होती, और एक इंद्रिय जीव के भी हड्डी नहीं होती। समझ गए? ये नारकियों भी नहीं होती, नारकियों के भी नहीं होती। हाँ, नहीं होती उनकी भी, वैक्रियक शरीर। तो एक इंद्रिय और देवों के इसीलिए संगनन भी नहीं भैया होता चींटियों की हड्डी होती है, चींटियों है। मक्खियों की हड्डी होती है, चींटी और मक्खी के। उनके सबके तो संगनन हो सकता है, एक इंद्रिय के संगनन नहीं कहा। दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय के माने वो सप्त धातु तो एक इंद्रिय के भी हैं, लेकिन उसके संगनन नहीं कहा। ऐसे ही देवों के भी संगनन नहीं कहा, संस्थान तो कहा है। क्या है? शिवानी ठीक कह है रही है एक इंद्रियों के सप्त धातुएं भी नहीं होती, इसीलिए दो इंद्रिय से ही मांस की संज्ञा लागू पड़ती है। पक्का कंफर्म है ना? बाकी और कंफर्म करके भैया, बता। यदि 10 किलो घी में मक्खी पड़ जाए तो मांस वाला हो गया, फिर तो वो घी खाने योग्य नहीं है। देखो ऐसा है, हाँ, उत्कृष्ट तो यही है कि वो खाने योग्य नहीं है, लेकिन फिर भी हम अपना क्या करते हैं, इसको कहते हैं अशक्य थोड़ा अनुष्ठान। सा निकाल देते हैं ऊपर से। एक दिन और मैंने पूछा था आपसे कि जैसे घर में जब आटा उसन के रखते हैं, ठीक है, और आपके चौके में कुत्ता घुस जाए तो क्या करेंगे, और आटे पे मुंह मार दे, क्या करेंगे? मान लो 2 किलो आटा उसना हुआ है, तो वो सारा फेंक फेंकेंगे देंगे सारा। और चौके की धुलाई फेंक देंगे। करेंगे। लेकिन हाँ, कुत्ते की जगह बिल्ली घुस जाए चौके में, फिर क्या करोगे? फिर भी तो आटा भी सेम करेंगे। सेम करोगे, क्योंकि आजकल तो बिल्लियां हैं नहीं, पहले बहुत कॉमन चीज थी। हाँ, पहले हमने तो बहुत देखी है बचपन में बिल्लियां, हाँ, बहुत। तो दिन रात यही हमारे कोशिश घर में था कि थी। दूध बचा बचा के रखते थे, छुपा छुपा के, कहाँ पे, है ना, वो दूध पीना जल जाए, बाकी बिल्ली आती जाती हाँ, रहती। दूध में मुंह मार जाती थी तो मेरी अम्मा सारा दूध फेंक दे, मतलब हाँ, काम वाली को या कहीं कहीं सारा दूध फेंक देती थी। लेकिन फिर भी बिल्ली के रसोई में प्रवेश करने पर रसोई की धुलाई कोई नहीं करता। कुत्ता प्रवेश कर जाए तो रसोई धोनी पड़े, लेकिन बिल्ली तो बार बार प्रवेश करती रहती थी, तो बिल्ली के घुसने पे नहीं धोते थे। हाँ, लेकिन जिस आटे में मुंह मारा, जिस दूध में मुंह मारा, वो दूध फेंक दिया, आटा फेंक दिया। लेकिन अगर आप सोचो, अब मक्खियां चौके में प्रवेश भी करती हैं और आटे पे भी बैठती हैं। अच्छा चलो, चूहा,
अब चूहा आपके आटे पे मुंह मार जाए तो सारा आटा नहीं फेंकते, वहां से चूट के फेंक देंगे। हाँ, थोड़ा सा वहां से हटा के फेंक दिया। और मक्खियां बैठे तो फिर चूटोगे भी नहीं। हाँ, है सही ना? कह रहे हो। इसको कहते हैं शक्यानुष्ठान, क्योंकि उसकी पॉसिबिलिटी इतनी नहीं है, क्योंकि आप खाना ही नहीं बना पाओगे, मक्खियां तो आएंगी आएंगी। अभी तो फिलहाल अलग माहौल हो गया, पहले जैसे खुले में चौके चूल्हे होते थे तो इन चीजों से बचा नहीं जा सकता था, तो फिर तो वो खाना बना ही नहीं पाएगा जिंदगी में कभी भी। तो ये है सही अशक्य बात है। अनुष्ठान। समझ में आया? आपका प्रश्न क्या था कि जैसे 5 किलो घी में एक मक्खी गिर गई तो 5 किलो घी फेंकेंगे क्या? तो इसमें अब जो शक्य हो वह करे और अशक्य की श्रद्धा करे। समझ में आया ना? वैसे तो पर उसमें मतलब इसका मतलब है तो पाप ही। हाँ वो बिल्कुल है। हमसे नहीं हो पा रहा। आप हमारा दिल इतना हाँ बड़ा नहीं है, मैं बिल्कुल, कंजूसी है बात हो है। आप ही देखो ना, एक बाल माने भोजन में निकल आए तो अंतराय होता है उससे। ठीक है ना? फिर मक्खी तो बहुत बड़ी चीज है। हाँ, मतलब बात क्लियर रहनी चाहिए दिमाग में। कर हाँ, कितना पाते हैं वो एक बात है। ये तो आप अपने लोभ कम को से जीते। कम से कम वस्तु स्वरूप में गलती नहीं होनी चाहिए। मैं हाँ, मतलब मैं इसलिए पूछ रही अब आपका देखो ना, ये हमारा लोभ ही तो काम करता है। ये तो आप 5 किलो घी की बात कर रहे हो, है? लेकिन एक कटोरा दाल हो 50 रुपए की, ठीक है, ये माने पहले देखते थे ना कि वो कंजूस मक्खी चूस क्या होता है। एक कप में मक्खी गिर हूँ। गई हाँ, तो वो मक्खी को भी चूस के फेंकता है। तब हमें समझ में आया कंजूस को मक्खी चूस क्यों कहते हैं, है ना? माने ये तो लोभ की तीव्रता के कारण होता है। जैसे आपके घर में दालें हैं, बारिश का मौसम है, अब दालें बीज जाती, हाँ, ठीक है ना? अब जो बीज गई ना, अगर जिसमें आपको लग गई कि 10-20 दाने बीजे हुए हैं, वास्तव में पूरी दाल ही खाने योग्य नहीं है वो, क्योंकि सही कह रहे हो। 4-5 तो आपको दिख रहे हैं कि जिसमें से वो फोड़ के जीव बाहर निकल गया है, लेकिन अंदर से वो सारी दालें घुन गई हैं। लेकिन लोभ के वशीभूत होकर हम नहीं फेंकते। जैसे आप सेब लाए अच्छा भैया, गन्ना। एक क्वेश्चन है। जैसे हमने फेंकी तो नहीं, मतलब खाई तो नहीं, सॉरी। हम्म। लेकिन अगर हमने, मैं ये सोच रही थी, जैसे मैं, मेरी भी एक छोले ऐसे हो गए थे। मैंने काम वाली को दे दिए। लेकिन फिर मुझे बाद में लगा यार बात तो एक ही है। मैं तो फिर भी सोच के खा लूंगी, काम वाली तो सोच के भी नहीं खाएगी। हाँ, और देखो तो जीव मुझे मर लगा कि जाएगी यार ना। तो फेंकनी चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, ऐसा अनाज, ऐसी दालें, कहते गाय को डाल दो। अरे गाय का भी धर्म भ्रष्ट कर रहे हो और उन जीवों की हिंसा भी कर रहे हो। समझ में आया ना ऐसी हम तो फिर चीजें? भी सोच लेंगे। लेकिन वो मुझे मुझे बाद में बहुत अफसोस हुआ कि मैंने काम वाली को दे दिया। हाँ वो तो क्या सारा पानी में भिगोएगी, ऊपर से पानी फेंक देगी और बना लेगी। मैं तो फिर भी सोच के बनाती। सही बात है। तो इसमें मतलब ये भी एक गलत ही बात है, हाँ, काम वाली को भी देना। तो वो चीज तो क्या है कि देखो जीवों की ये तो दया कैसे पालेंगे उसकी। अच्छा, धूप में नहीं डालने चाहिए, धूप में वो जीव मर जाएंगे। थोड़ी छाया में देख के डालने चाहिए, ऐसी जगह जहाँ कोई आते जाते ना हो, छत के किसी एक ऐसे कोने पर, ताकि अपनी आयु पूरी होने पर वो अपने आप मरण को प्राप्त हो जाएंगे, है ना? तो अपने को थोड़ा वैसे विवेक। भैया, आप जो बताते हो ना इतना खुल के, मैंने कहीं किसी और से नहीं सुना। बताते होंगे और भी कोई, और इससे बहुत भूलें निकलती हैं। और देखो बहुत छत खुल पे, के बता देते हो आप। छत पे भी थोड़ा ध्यान रखना। आपने तो छत पे डाल दी छाया में, और वहां कबूतर कौवे चील आ आकर उन्हें खा जाएं, तो ये भैया पट्टी कर लास्ट जाए। बस कूड़े में डालना है। हाँ। हाँ, पार्क में डाल देती हूँ मैं तो। अगर कोई चीज दाल वाला से घुन जाती है ना, हाँ तो पार्क में डाल देती हूँ मैं तो भाई, उसमें मिट्टी में एक तरफ को। हाँ, बस अपना यही विवेक रखना है। देखो हर जगह अपना विवेक काम आएगा, सारी चीजें हमें शास्त्रों में नहीं मिलेंगी, हमें स्वयं में डिसाइड करना होगा कि कहाँ डालें। जैसे देखो, भैया आप जैसे से पूछना होगा नहीं नहीं। जो बता दे। नहीं नहीं, सच में भैया, मतलब किसी से पूछो ना तो अधिकतर सब इस बात पे मौन साध लेते हैं। हाँ, जवाब कोई नहीं देना चाहता। नहीं अब अब क्या देखो है, जैसे वो देखो। अशोक पंडित जी आए।
मैंने उनसे 6 ऑप्शन का पूछा, उन्होंने मौन साध लिया, कल बता दूंगा, कल भी नहीं बताया। मतलब मैंने देखा है कि जो ऐसे क्रिटिकल क्वेश्चन होते हैं ना, सब मौन साध लेते हैं, आंसर कोई नहीं देता। तो आपको 6 ऑप्शन का हिम्मत प्रश्न चाहिए क्यों उसके लिए उठा? भी। उठा नहीं था, मैंने तो सुन लिया था, समझ लिया था आपसे। हाँ पर मैंने कहा देख ये किस स्टाइल से बताते हैं, क्या पता और क्लैरिटी मेरी बढ़े या कोई भूल निकले मेरी। अच्छा तो अच्छा। इसलिए पूछा था मुझे। उसमें प्रश्न नहीं है, मुझे तो वो समझ में आ गया था। आपने बताया था जो कि वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उदय उदयभावी क्षय भविष्य और उदयभावी क्षय ही तो बताया उन्हीं था के आपने। भविष्यकालीन निषेकों का सदवस्था और रूप भविष्यकालीन 19 स्पर्धकों का उपशम और वर्तमान में देशकालीन स्पर्धकों का उदय। हाँ पर और मैंने सोचा शायद वो कुछ और बताएं, कुछ और क्लैरिटी बढ़े मुझे, इसलिए पूछ लिया था। कोई बात नहीं। चलिए। अब भाभी जी दूर कहाँ जा रहे हो, ये बताओ। आजकल आम है, पूरे आम में बड़े बड़े कीड़े निकलते हैं, तो उनका क्या करा जाए? सही कह रहे हो आप। मैं तो आजकल के आम खाने योग्य ही नहीं है वैसे तो। नहीं तो क्या किया जाए? इनको पूरा बड़ा आम है, ये भी नहीं होता आधा बिनार के खा लो, तो उसे गाय को डालें, कब नहीं किसको नहीं डालें उन हाँ, मैं आमों तो को? पार्क में रख देती हूँ भाभी जी, एक तरफ पार्क में रख देती हूँ। हमारे घर के सामने पार्क है, एक तरफ को रख देती हूँ मिट्टी में, बस अपना जब तक वो कीड़े उसे ही खाते रहेंगे, आपको खाते रहें, छुट्टी। कीड़े के और ऊपर फिर तो त्रस जीव आ जाता है, चींटियां बहुत आ जाती है उनपे तो। कभी भी देख लो तो चींटियां इतनी आ जाएंगी, बहुत ज्यादा चींटियां आ जाएंगी आम के छिलकों पे तो। नहीं तो वो तो फिर पार्क में अपने आती रहेंगी, करती रहेंगी, जो भी कुछ अपने हिसाब से चलेंगी, हम क्या कर सकते हैं उसमें। कहीं तो ये डालेंगे, तो कूड़े में डालेंगे तो भी मरेंगे, क्या करें। आज से कहाँ से जाए, बस वही है, शक्य हो कर लो, बाकी पे श्रद्धा कर लो। हाँ हाँ, और सही ये बात है है, सही कह रहे हो आप। तो हमें अपने को सोचना पड़ेगा। चलो हमारे घर के सामने तो पार्क है, सबके घर के सामने तो पार्क भी नहीं होता, वो क्या करे इंसान। हाँ सही वो बात। कूड़े में ही नहीं ये डालेगा तो बेचारा वो। सही। जितना हो शक्य कर लो, बाकी पे श्रद्धा कर लो। कई लोगों के घरों सही में बात। जैसे कांच टूट गया, अब उस कांच को हम उठा के क्या करते हैं कि जहां हमने अपना कूड़ा डाला हुआ है ना, सब्जी वब्जी ये सब चीजें, उसी में डाल देते वही हैं। डालते हैं हम तो। और कई बार गाय मुंह हाँ। मारती है, कुत्ता मुंह मारता है कूड़े में, और उसके मुंह में पूरे अरे राम, कांच कांच लग जाएंगे। और देखो ये ये तो कूड़े बहुत सही वाले, बात है, क्या ही आपने। मैंने ये भी देखा कि डस्टबिन के अंदर जो कूड़े बीनने वाले होते हैं ना, उसके अंदर घुस जाते हैं और खोल खोल के सारी थैलियां उनमें से छांटते हैं कुछ कुछ चीजें। तो कांच के संबंध में भी हाँ, बड़ी सावधानी सोचने की जरूरत है, लेकिन इनके सॉल्यूशन आपस में डिस्कस करके निकल सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं है ये कि तो हमें बहुत साथ सही में बात जाके ध्यान पढ़ दिलाई लेंगे आपने। तो हम बता पाएंगे। ये तो प्रैक्टिकल किसी को भी सूझे तो आपस में डिस्कस करना चाहिए, ठीक है ना। सही बात। जैसे हिंसा करना, कराना, उसकी अनुमोदना, तो उसमें सब में पाप का भागी होता है। उसी प्रकार जीवों की दया करना, कराना, अनुमोदना करना, उसमें सब जीवों को पुण्य का भागी होते हैं, ठीक है, धर्म के भागी होते हैं। तो इसलिए इन पे हमें विचार करना चाहिए कि क्या हम उसका सॉल्यूशन क्या ढूंढ सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो आजकल डिस्पोजल की बड़ी समस्या है, हर एक वो चीज। अब देखो थैलियों पे बैन लगा रहे थे वो इसलिए क्योंकि ये जो पतली पतली थैलियां होती है ना, डिस्पोज नहीं हो पाती, ठीक है, बायोडिग्रेडेबल नहीं है ये, इनको खपाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, नष्ट नहीं होती। तो गवर्नमेंट भी इस पे ध्यान दे रही है, चालान भी काट रही है, फिर भी थैलियां बंद नहीं हो रही। चलिए तो हम विषय पे चलते हैं अपने। तो अभी क्या चर्चा हुई, औदारिक, वैक्रियक, हड्डियों के रहित और हड्डियों से सहित की बात थी ना। सूक्ष्म पदार्थ का निर्णय करने के लिए या अपने असंयम को दूर करने के लिए मुनिराजों के एक आहारक शरीर की रचना होती है, जिसको हम आहारक पुतला कहते हैं, ठीक है ना। आहारक रिद्धिधारी मुनिराज के वो आहारक शरीर है। तेजस शरीर क्या है कि जो इस औदारिक शरीर आदि में कांति उत्पन्न करता है अथवा ऊष्मा बनाए रखता है। जैसे कोई व्यक्ति मर जाए तो कहते नहीं तो ठंडा पड़ गया, जिंदे व्यक्ति का फेस और मरे हुए व्यक्ति के फेस में डिफरेंस होता है। उसके शरीर में ये जो दीप्ति पैदा कर रहा था वो तेजस शरीर था। अब ये जब जीव मर गया
तो उसके साथ तेजस शरीर भी निकल गया, तो इसलिए उसका वो औदारिक शरीर भी तेज रहित यानी कांति रहित हो जाता है। और कहते नहीं तो ठंडा पड़ गया, यानी उसमें जो ऊष्मा होती है वो ऊष्मा भी समाप्त हो जाती है। तो तेजस शरीर वैसे अलग से दिखाई नहीं देता, अन्य शरीरों में दीप्तिमान यानी कांति उत्पन्न करे, वो तेजस शरीर है। और कर्मों का कार्य रूप या ज्ञानावरण आदि जो 8 कर्म है ना जीव के साथ, उसका नाम है कारमाण शरीर। तो तेजस और कारमाण शरीर एक गति से दूसरी गति में आत्मा के साथ जाते हैं, बाकी औदारिक वैक्रिय का हारक वो यहीं छूट जाते हैं। ठीक है, आगे पढ़िए। शरीराणि, शरीर नामक का नाम कर्म के उदय से शीर्यन्ते अर्थात जो शीर्ण हो, गले, सड़े वह शरीर है। शरीर्यन्ते इति शरीराणि, ऐसे व्याकरण में समास होता है। जो पूर्ण अर्थात मिलने और गलन अथवा बिछुड़ने रूप है, वह शरीर है। कर्म फल भोगने के आधारभूत ये शरीर 5 ही हैं, हीनादिक नहीं, क्योंकि शरीर नामक नाम कर्म की 5 ही प्रकृतियां हैं। देखिए, शरीर नाम जो पढ़ा है ना, शरीर उर्दू का शब्द है, और शरीर का मतलब शरारती भी होता है, बदमाश। ठीक है, तो ये शरीर भी कैसा है, शरारती है। और शीर्यन्ते इति शरीराणि, शीर्यन्ते माने जो जीर्ण शीर्ण हो, उसी का नाम शरीर है। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। शरीर का तो यही स्वरूप है कि आप कोई सोचे मेरे चेहरे पे झुर्रियां पड़ गई, मेरी खाल लटक गई, ठीक है ना, ये तो शरीर का स्वरूप है। तो शीर्यन्ते इति शरीराणि, तो नाम कर्म की 5 प्रकृतियां हैं, इसलिए 5 ही शरीर हैं, हीनादिक नहीं। और उनमें 5 नाम कर्म की प्रकृतियां निमित्त होती हैं। प्रश्न। यहाँ कारमान शरीर को कर्म का कार्य कहा। इस पर प्रश्न यह है कि औदारिक आदि सभी कर्म के ही कार्य होने से सभी में कारमान पने का प्रसंग क्यों नहीं आएगा? बहुत बढ़िया प्रश्न। देखिए पीछे क्या था, इन्होंने कहा था जो ये कारमान शरीर था ना, ये देखो, ये कर्मों का कार्य रूप, ठीक है, कर्मों का कार्य या फिर ज्ञानावरणादि 8 कर्मों का समूह, वो कारमान है। तो कर्मों का कार्य को अगर कारमान शरीर कहते हो, तो जो औदारिक शरीर है वो भी कर्म का कार्य है, वैक्रियक शरीर भी कर्म का कार्य है, तेजस शरीर भी। अकेले कारमान को ही क्यों कहते हो? समाधान। उत्तर, सभी शरीर कर्म के कार्य हैं, यह सत्य है, परंतु रूढ़ी के वश विशेष अपेक्षा से कारमान शरीर को ही कर्म का कार्य कहा गया है। जैसे नर्म गुण में मिली हुई रेणु का अवस्थान रहता है, इसी प्रकार यद्यपि कारमान शरीर में भी औदारिक का अवस्थान पाया जाता है, तथापि अपने नाम और लक्षण के भेद से ये पृथक पृथक होने के कारण इनमें कारमान पने का प्रसंग नहीं आता हाँ जी, है। क्या कह रहे हैं, समाधान कर दिया। देखो, इस तरह की सेटिंग हम सबको समझ में आनी चाहिए। यहाँ तो इन्होंने बता दिया, इस तरह के बहुत सारे कंफ्यूजन क्रिएट होते हैं जिनवाणी के अभ्यास के समय। तो हमें स्वयं समझ लेने चाहिए कि कहाँ रूढ़ी के वश से ऐसा कहा। ये बात तो सच्ची है कि सभी शरीर कर्म के कार्य हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ कारमान शरीर को जो कर्म का कार्य कहा, वो रूढ़िवश कहा। जैसे नरम गुण में मिली हुई रेणु का अवस्थान रहता है, जो नरम गुड़ होता है ना, उसमें मिट्टी धूल मिट्टी लगती है, तो वो भी गुड़ रूप परिणमित सी हो जाती है। इसी प्रकार यद्यपि कारमण शरीर में भी औदारिक आदि का अवस्थान पाया जाता है, जहाँ कारमण शरीर है वहां औदारिक शरीर भी है, फिर भी अपने नाम और लक्षण के भेद से ये पृथक पृथक है, इसलिए उसमें कारमण पने का प्रसंग नहीं आएगा। किसमें? औदारिक में।
तो यह कर्मण कर्मों का कार्य कहकर सिर्फ हमने कर्म के लिए विशेषता कहा। बात तो सच्ची है कि पांचों ही शरीर कर्मों के कार्य हैं, लेकिन यह रूढ़ी अपेक्षा ही ऐसा अर्थ किया है। हाँ, बताइए आगे प्रश्न। प्रश्न, अन्य शरीरों के लिए तो कार्मान शरीर निमित्त है, कार्मान शरीर के लिए क्या निमित्त है? प्रश्न समझ में देखना कि देखो, अन्य शरीर भी तभी मिलते हैं जब कार्मान शरीर हो। जिसके पास कार्मान शरीर ना हो तो अन्य शरीर नहीं मिलेंगे, क्योंकि कर्म नहीं होगा तो फिर औदारिक वैक्रियक आहारक आदि शरीर भी नहीं होंगे। तो प्रश्न ये है, अन्य शरीरों के लिए तो कार्मान शरीर निमित्त है, लेकिन वो कार्मान शरीर में निमित्त कौन है? कार्मान शरीर किससे मिलता है, बताइए। उत्तर, उसके लिए वह स्वयं निमित्त है अथवा जीव के मिथ्या दर्शन आदि परिणाम निमित्त हैं। हाँ जी, कार्मान शरीर के लिए अन्य कोई निमित्त पूछो तो जीव के मिथ्यात्वादी परिणाम, मिथ्यात्व, मोह, राग, द्वेष, इनके कारण वो कार्मान शरीर बनता है, अथवा वो स्वयं ही निमित्त है, किसी अन्य दूसरे के कारण नहीं। अगला प्रश्न। प्रश्न, औदारिक आदि शरीरों को इस क्रम से कहने का क्या प्रयोजन है? पढ़िए। औदारिक शरीर सबसे बड़ा, अति स्थूल रूप, इंद्रिय गोचर है, अतः इसे सर्वप्रथम स्थान दिया। आगे वर्णित शरीर उत्तरोत्तर विशेष सूक्ष्म सूक्ष्म होने से उन्हें इस क्रम से रखा। देखिए, औदारिक शरीर सबसे बड़ा है, अति स्थूल है, इंद्रिय गोचर है, इसलिए उसको सबसे पहले लिखा। और आगे आगे के शरीर सूक्ष्म सूक्ष्म हो रहे हैं। अब सूक्ष्म सूक्ष्म कैसे हो रहे हैं, उसके लिए अगला सूत्र आएगा तब बताएंगे। पढ़िए। इन 5 शरीरों में से औदारिक शरीर मनुष्य और त्रियंचों के, वैक्रियक शरीर देव और नारकियों के, आहारक शरीर मनुष्य गति में प्रमथ संयत मुनि के, तेजस और कारमान शरीर चारों गति संबंधी सभी संसारी जीवों के होते हैं। हाँ जी, देखिए, औदारिक शरीर मनुष्य और त्रियंचों के पाया जाता है, वैक्रियक शरीर देव और नारकियों के, आहारक शरीर मनुष्य गति में मुनिराज के, प्रमथ संयत, सबके नहीं, जो आहारक रिद्धिधारी मुनिराज हो उनके, तेजस और कारमान शरीर चारों गति संबंधी सभी संसारी जीवों के हैं। देखो, तेजस शरीर भी 2 प्रकार का है, एक तो जो सभी जीवों के पाया जाता है, और एक जो रिद्धिधारी मुनिराज होते हैं उनके पाया जाता है। ठीक है, 2 तरह के शरीर हैं, निस्सरण और अनिस्सरण वाले। निस्सरण माने जो अपने से बाहर निकल के जाता है, पुतला, जैसे वो कहते हैं द्विपायन मुनि के अशुभ तेजस निकला था। ठीक है, उसकी अभी चर्चा जब आगे शरीरों के भेद गिनाएंगे या उसमें और आगे प्रकरण आएगा तब बताएंगे। चलिए। प्रश्न, सूक्ष्म पृथ्वी कायिक आदि जीवों के स्थूलपना नहीं है, तब फिर इनके औदारिक शरीर क्यों कहा? बहुत बढ़िया प्रश्न। देखो, आपने कहा कि जिनका स्थूल शरीर हो उसे औदारिक शरीर कहते हैं। अब पूछा कि जो सूक्ष्म पृथ्वी कायिक है, एक इंद्रिय और एक इंद्रिय में भी सूक्ष्म, आप बताओ, उसका तो उदार नहीं है, वो सूक्ष्म पृथ्वी कायिक हमें आंखों से दिखाई भी नहीं देते, तो फिर उनके शरीर को औदारिक शरीर क्यों कहा? समाधान। उत्तर, सूक्ष्म जीवों का शरीर भी वैक्रिक शरीर की अपेक्षा स्थूल ही है। वैक्रिक शरीर का परिणमन अति सूक्ष्म रूप है, औदारिक सदैव उससे स्थूल है, अतः सूक्ष्म जीवों के भी औदारिक शरीर कहा। देखो, सूक्ष्म जीवों का शरीर भले ही हमें दिखाई ना दे, लेकिन वैक्रियक शरीर की अपेक्षा देखें तो वो स्थूल है, क्योंकि वैक्रियक शरीर उसके शरीर से भी अधिक सूक्ष्म है। ठीक है, अब गोमट सार जी के अनुसार जो विशेष चर्चा है वो कल लेंगे इन 5 शरीर की। ठीक है, आज का समय हो गया है, ये चर्चा कल। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो।